हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आशा कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका जो है पढ़ाई बढ़िया चल रहे होंगे। तो आइए 11वीं का जो है हम लोग जो है त्रिकोणमिति फलन से कुछ प्रश्नों का हल कर रहे थे। तो आइए जो है एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है। आपका जो है प्रश्नावली जो है 3.3 का क्वेश्चन जो है आपका जो है 25 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें बोला जा रहा है कि cos 6x बराबर क्या है, 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको साबित करना है। क्या करना है? साबित करना। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। तो देखिए इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, बाएं साइड को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को तोड़ेंगे। इसको इस तरह करने में जो है थोड़ा वक्त ज्यादा लगेंगे, इन जो है जो आसानी हमारे लिए होंगे उसको करें, क्योंकि हमें जानते हैं कि कॉस का फॉर्मूला हम लोग ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं ना। उसी का हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो अब यहाँ पर कॉस जो है 6x, क्या है? 6x। कॉस 6x का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एक चीज हम लोग जो है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस जो है 2 थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं 2 cos, क्योंकि cos में है तो इसलिए cos वाला प्रयोग करेंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पढ़े हैं ना। cos 2 थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos में ही क्यों प्रयोग करें, इसका क्यों यूज करें? इसका और फॉर्मूला होता है, 2-3 फॉर्मूला होता है, लेकिन इसी क्यों करें? क्योंकि हमें चाहिए cos में ही चाहिए। क्या चाहिए? cos में ही चाहिए, इसलिए इसका जो हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये करते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा हो रहा है, मतलब इसके आधा हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर 6 है तो इस 6 का आधा क्या होगा? 3। 6 का आधा क्या होगा? क्या होता है? 2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3x। क्या हो जाएगा? माइनस में क्या हो जाएगा? 1। देखिए 6 का आधा कितना होता है? 3x। 6x का आधा कितना होगा? 3x। यही फॉर्मूला का यूज किया है। यहाँ पर 2 थीटा के बदले क्या आ गया? थीटा आ गया। इसलिए थीटा मतलब क्या? 2 का आधा थीटा होता है ना। उसी तरह 6 का आधा कितना होगा? 3x। इस तरह हम लोग यहाँ पर प्रयोग किए, ठीक है। अब जो है 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अब देखिए cos 3x का फॉर्मूला हम जानते हैं। cos जो है 3 थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। याद है? इसका जो है हम लोग साबित भी किए थे, ठीक है। cos 3 थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये ना पढ़े हैं? ये ना पढ़े हैं? चलिए इसी का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर में है। किसमें है? स्क्वायर में है, तो कोई बात नहीं, इसको जो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 cos 3x का हम स्क्वायर ऐसे करके भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए बालक। चलिए अब यहाँ पर cos 3x के बदले क्या है? यहाँ पर थीटा है, यही ना अंतर है। x के जगह वहां पर थीटा है, यहाँ पर क्या करेंगे? थीटा के जगह क्या रख देंगे? x रख देंगे। यहाँ पर क्या होगा? 2 इंटू 4 cos क्यू एक्स माइनस क्या है? 3 cos एक्स। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा ना। कोई दिक्कत? अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं? बीज व्यंजक में पढ़े हैं? नहीं जानते हैं? गलत बात है, नहीं जानते तो बिल्कुल गलत बात है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग पढ़े थे बीज व्यंजक का। क्या होता है? ए स्क्वायर होता है माइनस में 2ab प्लस में क्या होता है? बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? प्रयोग। अब यहाँ पर देखिए a का जवाब कितना है? a का जवाब जो है a है और b का जवाब क्या है? ये है। a का जवाब कितना है? 4 cos qx है। a का जवाब कितना है? 4 cos qx है। b का जवाब कितना है? 3 cos x है। इसका प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, क्या होगा? तो 2 इंटू ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर। तो क्या होगा? 4 cos qx का स्क्वायर, यहाँ पर मध्यम कोष्ट दे देते, ठीक है ना, क्यों? 2 पूरा के साथ गुना होगा ना। माइनस 2a कितना है? 4 cos qx गुने b कितना है? 3 cos x। कितना है? 3 cos x। अब प्लस में क्या देगा? बी स्क्वायर। क्या है? बी स्क्वायर। बी का जवाब कितना है? 3 cos x। कितना है? 3 cos x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ पर मध्यम कोष्ट दे देते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अब यहां से जो है माइनस में क्या है? यहाँ पर -1 भी है ना। माइनस में क्या है? 1 है। अब इसको कैलकुलेट करते, क्या करते हैं?
कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर जो है अंदर कोष्ट के अंदर जो है क्रिया कर लेते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 चौके कितना हो गया 16, और कॉस क्यों है पावर क्या देगा, कॉस का पावर क्या देगा 3 दूना 6। अरे है ना, हम लोग बेसिक में पढ़े कि अगर एक पावर यम रहे उसके भी पावर अगर यम रहे, एक पावर यम रहे और उसके भी पावर यम रहे, तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, ये कहां से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसी का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, कॉस 16 कॉस 6x। अब देखिए यहाँ पर गुना कीजिए, 4 दूनी 8 3 24, माइनस में कितना हो गया 24, कॉस का पावर 3 है और ये क्या है यहाँ पर, बेस सेम रहता है पावर क्या होता है ऐड हो जाता है ना, 3 और ये कितना हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x, कॉस क्या हो जाएगा 4x। अब प्लस में यहाँ पर क्या होगा 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, कितना होगा 9, यहाँ पर कॉस का स्क्वायर करेंगे क्या होगा कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पर माइनस में 1 है तो माइनस में 1 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई समस्या नहीं ना है। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे यहाँ पर सेटिंग किए, इसको कैलकुलेट किए, बस समझ में आ गया ना। चलिए अब ये 2 से इसमें पूरा गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। तो आगे बढ़े, 2 से इसमें क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो यहाँ से 2 से जब गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 16 दूना 32, क्या था cos 6x था ना, 16 दूना 32, 16 दूना 32 cos 6x माइनस में 24 दूना 48, 24 दूना कितना होता 48, माइनस में था ना 48, क्या था cos 4x, फिर क्या है cos 4x था ना, हाँ फिर देखो 9 दूनी 18 cos स्क्वायर x, क्या होगा 9 दूनी 18 cos स्क्वायर x, माइनस में क्या है बाहर 1 है, यही तो लाना था ना। देखिए 32 cos 6x, 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस में 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी तरह जो है फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या किया हम लोग, देखिए पहले सोचना शुरू किए कि देखिए cos 2 थीटा का प्रयोग किया, यहाँ पर किसका प्रयोग किया 2 थीटा का, और 2 थीटा वाला फॉर्मूला कौन लाए cos वाला ही फॉर्मूला यूज किया है ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका किया। इसके बाद हम लोग क्या किए प्रयोग, यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला का प्रयोग किया, cos 3 थीटा वाला क्या होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसी का प्रयोग किया और इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट किए। ठीक है ना, और यहाँ से हमारा परिणाम जो है आ गया, और इसको क्या बोलेंगे राइट हैंड साइड, और यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः आपका सिद्ध हुआ। ठीक है ना, इसी तरह आप लोग जो है प्रश्न को हंसते मुस्कुराते हुए बने। बाकी अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक आपके लिए जो है अगले क्लास में नए क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।